A Medicosis channel. Today we are going to study about pleural effusion. Firstly, I can clear definition. Definition is the pleural effusion defined as accumulation of the fluid in pleural space abnormally. It is caused by due to altered the permeability of the pleura and changes in hydrostatic pressure and oncotic pressure. इसमें क्या होता है कि accumulation हो जाता है किसका फ्लूइड का abnormally किसके अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होता है और oncotic प्रेशर होता है इनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका फ्लूइड का इन प्लूरल स्पेस में। अब हम बात करेंगे कौन कौन से etiological फैक्टर्स हैं जो क्या कोज करवाते हैं प्लूरल इफ्यूजन करवाते हैं। दीज आर मैनी फैक्टर्स जो कोज करवाते हैं प्लूरल इफ्यूजन। मैंने सभी के निमोनिक ही लगा बना दिए हैं ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। निमोनिक से ज़्यादा याद होता है, इसी वजह से मैंने निमोनिक बनाया और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा तुमको। फर्स्टली है ट्रांसोडेटिव फ्यूजन एंड एक्सोडेटिव। ट्रांसोडेटिव इफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसमें वाटरी फ्लूइड जो होता है क्लियर फ्लूइड या वाटरी फ्लूइड कह सकते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्सोडेटिव का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा, पस का एक्यूमुलेशन हो जाना, पस सेल्स होती है उनका एक्यूमुलेशन हो जाना। मतलब ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ही कैसे होते हैं सीरियस, मतलब फ्लूइड होते हैं, विस्कस फ्लूइड होते हैं ज़्यादातर। इसमें निमोनिक है NCRT। NC कितनी बार आएगा 4 बार, तो वो C4 लिख दिया। एंड स्टैंड फॉर नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, जिसमें क्या होता है oncotic प्रेशर क्या हो जाता है चेंजेस आ जाता है जिसके अंदर। एंड सिरोसिस, हेपेटिक फेलियर, कार्डियक फेलियर, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल डिजीज की वजह से, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, या किसी ट्रोमा की वजह से। कहाँ पे ट्रोमा हो सकता है, लंग्स के अंदर ट्रोमा हो सकता है उसकी वजह से। अब हम बात करेंगे एक्सोडेटिव की एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल है अनुपमा, निमोनिक मैंने बनाया। निमोनिक क्या है, इसमें अनुपमा है ए स्टैंड फॉर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, या फिर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की वजह से, या नियोप्लास्टिक ल्यूकीमिया की वजह से, यूरेमिया की वजह से, पोस्ट मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से, एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से, मीजोथैलियोमा की वजह से, एक्यूट रप्चर एंड लीवर अपसेस, या एम्योडेरोन INH, ये क्या है मेडिकेशन ड्रग्स हैं इनकी वजह से हो सकता है। अब पायोजेनिक है, पायोजेनिक का मतलब क्या है, पस पस एक्यूमुलेट हो जाना, लीवर या लंग एक्सेस की वजह से, ये लीवर है निमोनिक इसका नाम। लीवर या लंग एक्सेस की वजह से इंजरीज किसके पास चेस्ट वॉल में इंजरी हो जाए, या फिर वेरी कॉमन सेप्टिसीमिया की वजह से, या फिर ईसोफेगस रप्चर की वजह से रप्चर जाए सबफ्रेनिक एब्सेस की वजह से। टी एल की काइलस है, इसमें मेनली क्या लिम्फेटिक जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ट्रोमा की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एंड लास्ट है हीमोथोरैक्स एंड सूडोकाइलिस। हीमोथोरैक्स में एग्जांपल है एंटीकोगुलेंट्स ड्रग की वजह से। हीमोथोरैक्स में क्या हो जाएगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा एंटीकोगुलेंट्स ड्रग की वजह से, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से, चेस्ट वॉल इंजरी की वजह से। सूडोकाइलिस में किसकी वजह से होगा, हेपेटिक फेलियर की वजह से, रीनल फेलियर और हार्ट फेलियर की वजह से। ये सारे थे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो क्या कोज करवाते हैं, प्लूरल इफ्यूजन को कोज करवाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इसकी प्लूरल इफ्यूजन की। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं किसका, जो एक्यूमुलेट होता है। नॉर्मल फ्लूइड कैसा कितना होता है 0.3 ml पर kg पर बॉडी वेट होता है। एंड कंपोजिंग कौन से होते हैं, इसमें मीजोथीलियस सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। पीएच कितना होता है 7.6 एंड 7.64 होता है। क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन साइट। साइट के बेस पे कौन से एपिकल, इंटरलोब्युलर एंड सबपल्मोनिक एंड्स मीडियास्टिनल होते हैं। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ट्रांसोडेटिव एंड एक्सोडेटिव, आपको पहले ही बता दिया मैंने। एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोथोरैक्स, पाइजोनिक, काइलस, सूडोकाइलस, यूरिन थोरिक्स एंड हीमोथोरिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड होता है, पाइजोनिक में पस होता है, काइलस में मिल्की कंटेंट फैटी सेल्स, सूडोकाइलस होता है, यूरिन में यूरिन फिल हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, हीमोथोरिक्स में आरबीसी सेल्स का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर इन दी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। और ये देखो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और हाइपोएल्बुमिनिया में अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है, कोलोइड ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज प्लूरल प्रेशर किसमें, एटेलेक्टिक जब होता है तो पेशेंट को, तो प्लूरल प्रेशर क्या हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। निमोनिया में इंक्रीज
मोबिलिटी, माइक्रो सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। मूवमेंट हो जाएगा फ्लूइड का कहाँ से, एब्डोमिनल वॉल से लेके प्लूरल स्पेस तक, उसे हम बोलते हैं सिरोसिस। ये साइप या तो फिजियोलॉजी है, किसकी किसकी वजह से हो सकती है, स्पेसिफिक डिजीज है उसके अकॉर्डिंग है, जिस किस हाई डिजीज में क्या क्या अल्टर हो सकता है, जिसकी वजह से क्या कोस हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। न्यूमोनिया में किसकी वजह से हो सकता है, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से। और सिरोसिस में कैसे हो सकता है, मूवमेंट हो जाता है किसका, एब्डोमिनल फ्लूइड कहाँ पे जाके, ऊपर प्लूरल स्पेस में जाके। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंटर हो जाता है किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, एंड फ्लूइड एंड प्रोटीन लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कोज करते हैं, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। और डिपोजिशन ऑफ द फेम्ब्रेन इन द प्लूरल स्पेस में क्या हो जाता है, फेम्ब्रेन का डिपोजिशन हो जाता है। प्लूरल पीएच एंड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, और एलडीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, डिस्निया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, डलनेस साउंड आएगी, वेन टैपिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड, प्रकशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, टैपिंग करेंगे जब डलनेस साउंड आएगी। पेन ऑफ इंस्पिरेशन, जब इंस्पायर करेंगे ऑक्सीजन तो क्या होगा, पेन होएगा, कफ होएगा, ब्रेथलेसनेस होगा पेशेंट, एंड प्लूरल रब होगा। रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट, फीलिंग ऑफ फुलनेस अफेक्टेड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैकियो शिफ्ट इन अपोजिट साइड अफेक्टेड एरिया, क्या हो जाता है, जिस साइड में प्लूरल फ्यूजन होता है उस साइड ट्रैकिया क्या हो जाता है, उसके अपोजिट साइड ट्रैकिया शिफ्ट हो जाता है। ये हम ईसीजी में हम दे सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लूरल फ्यूजन हो रखा है पेशेंट को। पेन, रेफरेड, फ्रेनिक एंड शोल्डर, और ब्रीथिंग साउंड डिक्रीज हो जाएगी, ब्रोंकियल कैकस साउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट है ग्रोकोस, ग्रोकोस ट्रायंगल साइन देखने को मिलेगा, एंड हिपकप्स, हिचकी आएगी पेशेंट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज एंड एब्सेंट चेस्ट मूवमेंट होगी, देखेंगे हम दूर से पेशेंट सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट मूवमेंट क्या हो जाएगी, एब्सेंट या डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सांस नहीं ले पाता है वो। पैल्पेशन करेंगे तो डिक्रीज ब्रेथ साउंड होगी, एंड डिक्रीज टैक्टाइल फ्रेमिटिस होगा। परकशन करेंगे तो स्टोनी डलनेस आएगी, साउंड आएगी, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि फ्लूड, प्रेजेंस ऑफ फ्लूड है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ऑस्कल्टेशन करेंगे, एब्सेंट वोकल रेजोनेंस एंड क्रॉकस साउंड्स आएगी पेशेंट के अंदर। जब टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, एसआर देखेंगे, प्रोटीन, एलडीएस, ग्लूकोज, रिमोटॉइड फैक्टर्स देखेंगे, स्पूटम कल्चर करेंगे, फाइंड मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है, बेसिलाई तो नहीं है कोई। चेस्ट एक्सरे करेंगे डिटेक्ट करने के लिए ट्रैकिया तो नहीं शिफ्ट हो गया है, डिटेक्ट लोकेशन ऑफ द फ्लूइड, लोकेशन चेक करने के लिए हम क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। एंड मोर एक्यूरेट लेवल एंड अमाउंट देखने के लिए कि इसका क्या सीटी स्कैन करवाएंगे। एंड बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के लिए, ट्यूमर मार्कर्स के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड एस्पिरेशन करवाएंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करवाएंगे ट्यूमर मार्किंग के लिए, एंड यूज़ करेंगे किसका, एब्राम्स नीडल्स का यूज़ करेंगे। अब एक लाइट क्राइटेरिया होता है किसके लिए, ट्रांसफाइंड, ये एक्सुडेटिव है या ट्रांसुडेटिव है। प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन 0.5 होना चाहिए, और प्लूरल फ्लूइड एलडीएच सीरम रेशियो कितना होना चाहिए, मोर देन 0.6, और एलडीएच लेवल मोर देन 2/3 एंड 4 सीरम एलडीएच के लिए। अब फार्म हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि क्या हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है बॉडी के अंदर, क्या क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, फिर सिफ्लुक्साइम, पेनिसिलिन, फ्लोक्लोजेसिलिन एंड क्लेंडामाइसिन दे सकते हैं। देखो अब फ्लूइड हो गया है एक्सेस इसके अंदर बॉडी के अंदर, तो हम उसको मतलब एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या दे सकते हैं, डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, जैसे फ्रूसेमाइड एंड स्पाइरुलिनेक्टोन दे सकते हैं। एंड पेन मैनेजमेंट के लिए नसेड दे सकते हैं, इबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक दे सकते हैं, नेप्रोजिन एंड एस्प्रिन दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मॉर्फिन दे सकते हैं, अगर ज़्यादा ही क्या हो गया, शॉर्टनेस और ब्रेथनेस देखने को मिलती है, लो डोज मॉर्फिन दे सकते हैं। और क्या हो सकता है, फिम्ब्रिन फॉर्मेशन हो जाती है तो फिम्ब्रोलाइटिक्स दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, अल्टेप्लेस दे सकते हैं, सोमेटोस्टेटिन दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्ट्रेटाइड दे सकते हैं, एंड स्क्लेरोजिंग एजेंट दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन एंड ब्लियोमाइसिन दे सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो गया तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। प्रोसीजर कौन कौन से करवा सकते हैं रिमूव करवाने के लिए किसको, फ्लूइड को एक्सेसिव। पहले तो है थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस में क्या कर सकते हैं, ये क्या है होता है, बोथ होता है, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर होते हैं, ये इंड्यूस करवाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया एंड स्टरलाइज करते हैं स्किन को, एंड नीडल इंसर्टेड गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड, यूज अ ब्रम नीडल लाई अफेक्टेड एरिया, उसे लेटा देंगे। इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे इंसर्ट करेंगे नीडल, 6 and 8
इंटरकोस्टल स्पेस में ओनली 1 लीटर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग बिकॉज री एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा पेशेंट को। एंड आफ्टर प्रोसीजर बैंडेजिंग दी एंड चेक एक्सरे इफ एनी लंग इंजरी तो नहीं हुई है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, एक्सरे के अंदर चेक करेंगे। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करवा सकते हैं इफ़ थोड़ा सेंटेसिस इज अनसफिशियंट है, तो अगर हमें लार्जर अमाउंट में इफ्यूजन करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करवाएंगे। केमिकल प्रोडेसिस करवा सकते हैं, यूज़ करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन एमिनोसाइक्लिन, ताकि क्या हो जाए, रिपीटेड इफ्यूजन ना हो पेशेंट को। क्रोनिक इंटरवेलिंग प्लूरल कैथेटर्स इंसर्ट करेंगे, इंटरमीडिएट ड्रेनेज होता है। वीडियो असिस्टेड थोरेस्कोपी कराएंगे, यूज फॉर बायोप्सी एंड ट्रीट न्यूमोथोरेक्स एंड लंग रिसेक्शन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।